लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी, और उसको थोड़ा सा हम जो है ना ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जो हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। सो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के काम हो रहे थे। एक हमारे पास लीकेज हो रही थी ब्लड वेसल्स की, और दूसरी हमारे पास ऑक्लूजन हो रही थी, ठीक है। लीकेज में हमने देखा था कि वहाँ पे लीकेज की वजह से एडिमा हो रहा था, वहाँ पे एक्जिडेट्स बन रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे हेमरेज हो रहा था। तीन हमारे पास लीकेज की वजह से काम हो रहे थे। ऑक्लूजन की वजह से क्या क्या हो रहा था, वहाँ पे हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स में नज़र आते हैं एक्सोप्लाज्म के वहाँ पे रुकने की वजह से। इसके अलावा हमें न्यूवास्कुलराइजेशन हो रही थी बिकॉज ऑफ द वेजफ रिलीज ऑक्लूजन की वजह से हो रही थी। और तीसरा एवी शंट्स बन रहे थे, ठीक है। अब हमने बात करनी है जो हमारी स्टेजेस होती हैं, जो हमारे पास इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को, कि पेशेंट आपके पास आता है इन इन हमारे पास 6 स्टेजेस में किसी भी स्टेज के में आपके पास आ सकता है, ठीक है। आपने उसकी जो है वो फंडस एग्जामिनेशन करनी है, आपको सारी स्टेजेस में डिफरेंट जो है वो चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा इसके अंदर रिव्यू करेंगे ताकि आपको बाद में समझने में इजी हो। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्री प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, मैक्यूलोपैथी, एडवांस स्टेज, बर्नड आउट स्टेज। सबसे पहले बैकग्राउंड की थोड़ी सी रिव्यू कर लेते हैं कि जो बैकग्राउंड होता है ना, इसमें आपको समझ आ रही है कि बैकग्राउंड मतलब अभी ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, माइनर चीज़ें हो रही हैं कि आपको इतना क्लियरली जो है ना नज़र नहीं आता। बस थोड़ा थोड़ा अभी अभी समझ आ रहा होता है कि अभी शुरू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है रेटिना पे, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं जो है ना मतलब इतनी चीज़ें नज़र आती, ठीक है। इनिशियल स्टेज होती है। सो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने देखी थी क्या, लीकेज के अंदर। लीकेज के अंदर हमने क्या क्या देखा था, हमने एडिमा देखा था, हमने एक्सुडेट्स देखे थे, हमने जो है हेमरेज देखा था। ये तीनों लीकेज वाली तीनों चीज़ें आपको जो है ना बैकग्राउंड में नज़र आएंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्री प्रोलिफरेटिव में ना आपने जो ऑक्लूजन की दो चीज़ें देखी थी ना, एक कॉटन वूल स्पॉट्स और दूसरा आपने क्या देखा था, एवी शंट्स, ये दोनों नज़र आएंगे, ठीक है। इसको जो हमारे पास ऑक्लूजन की ये दोनों चीज़ें हैं वो आपको प्री प्रोलिफरेटिव में नज़र आएंगी, और प्रोलिफरेटिव में आपको वो जो न्यूवास्कुलराइजेशन तीसरी चीज़ थी वो आपको इसमें नज़र आएगी प्रोलिफरेटिव स्टेज में, ठीक है। फिर आपकी आती है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की आगे से 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें वो फोकल एरिया में भी हमारे पास मैक्यूला को इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब एक छोटी सी जगह पे, या हमारे पास जो है वो डिफ्यूज्ड भी उसको इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा मैक्यूला इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। और तीसरा वो जो है ना हमारे पास मिक्स्ड भी हो सकता है कि हमारे पास जो है ना फोकल भी हो, डिफ्यूज भी हो, मतलब ये कि इसमें मैक्यूला ख़राब हो रहा होगा। फिर एडवांस स्टेज आती है। एडवांस स्टेज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। इसमें जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया होता है कि अब जो है ना हमारी जो रेटिना होती है ना वो अपनी जगह से वहाँ से डिटैच कर जाती है, ठीक है। इतना प्रॉब्लम हो गया होता है, इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ जो है ना उसकी वजह से रेटिनोपैथी हो गई होती है। और एक और काम होता है कि वो जो न्यूवास्कुलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो हमारे एंगल होते हैं वो आके ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी वजह से ग्लोकोमा हो जाता है पेशेंट को। इसको हम ब्रीफली देख रहे हैं, अभी हमें इनको देखना है जल्दी से आपको, तब ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर बर्नट आउट स्टेज आती है। बर्नट आउट स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास अब जो है ना बस ख़त्म हो गई है, बस हो गई है उसकी, वो तंग आ गया, मैंने इतना ख़राब कर दिया रेटिना को, तो अब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो जब आपको फाइब्रोसिस मिलती है ना, इसका मतलब कि वो जो है ना बस बर्नट आउट टायर्ड, उसमें पेशेंट पूरा अंधा हो जाता है किस्म का, ठीक है। सो ये आपके पास स्टेजेस है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में मैंने आपको क्या बताया, बैकग्राउंड के अंदर आप क्या देखोगे, आप जो आपने लीकेज वाली 3 चीज़ें दिखी थी, एडिमा देखा था, एक्सुडेट्स देखे थे, हेमरेज देखे थे। अब इसमें थोड़ी सी ना चीज़ें हैं कि वो जो जी मैंने आपको बताया था, हमारी वेसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो एनेरिज्म्स बन गए थे। तो होता क्या है कि वो ना थोड़े से लीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें से ना वो लिपिड्स थोड़े से बाहर आ जाते हैं और हमारे पास हार्ड एक्सुडेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब हार्ड एक्सुडेट्स जो होते हैं ना, जो आपके कॉटन वूल स्पॉट्स मैंने आपको बताया था ना, जो एक्सोप्लाज्म के रुकने की वजह से होते हैं, वो सॉफ्ट एक्सुडेट्स होते हैं। वो आपको ना थोड़े से ऐसे मतलब फैले हुए नज़र आते हैं, उनकी बाउंड्री भी ऐसे खराब सी होती है। लेकिन हार्ड एक्सुडेट्स ना छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, लिपिड के ऐसे बने होते हैं येलो कलर के, और जो है ना उनकी बाउंड्री भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इस वजह से उनको हार्ड एक्सुडेट्स कहते हैं। वो यहाँ पे जो आपको आपकी रेटिना पड़ी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रेटिना है, तो उसके ऊपर ना आपको जब ये नज़र आते हैं ना, जब आपको रेटिना पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं ना रेड कलर के, तो ये जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये जो रेटिना, ये इसकी जो रेटिनोपैथी है ना, अभी
जो है ना शुरू वाली स्टेज पे है, बैकग्राउंड स्टेज पे, ठीक है। तो ये माइक्रो एनेरिज्म्स आपको इसमें छोटी छोटी जो निकली होती है ना, उसमें स्मॉल रेड डॉट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना दूसरी चीज़ आती है एडेमा। एडेमा वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई थी, फिर दिखा देती हूँ। ये आपको जी एडेमा नज़र आता है इस तरह से रेटिना के ऊपर जो है वो एडेमा जो है ना इस तरह से, मतलब वो मतलब जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट आपको ये एक्सुडेट्स नज़र आते हैं, ठीक है, एक्सुडेट्स नज़र आते हैं। बुक से मैं आपको नहीं बता रही, बुक आपके सामने भी होगी, तो यहाँ से मैं आपको पिक्चर से बताना चाह रही हूँ ताकि टाइम सेव हो। कि एक्सुडेट्स में आपको ये देखें येलो कलर के सारे नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये एक्सुडेट्स आपको नज़र आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके हेमरेज की बात करते हैं। आपके पास एक पिक्चर है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसमें ना दरअसल आपको हेमरेजेस डिफरेंट बताए हुए हैं कि किस तरह से नज़र आते हैं। इसमें से जो हमने बात करनी है बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड में जो आपको जो है ना हेमरेजेस नज़र आते हैं बैकग्राउंड वाली स्टेज में, वो आपको सुपरफिशियल नज़र आ सकते हैं या थोड़े डीप नज़र आ सकते हैं। डीप की हम बाद में बात करते हैं। जो सुपरफिशियल हेमरेजेस होते हैं ना, वो आपको ना फ्लेम शेप नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस नज़र आते हैं। जैसे फ्लेम शेप्ड मतलब स्प्लिंटर हेमरेजेस, ऐसे जैसे फैले हुए हैं, ठीक है, फैले हुए नज़र आते हैं। ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस हैं, ठीक है। मतलब फ्लेम की फॉर्म में स्प्लिंटर्स, ऐसे किसी ने टमाटो स्प्लैश किया हुआ है उस तरह से नज़र आते हैं। ये आपके दूसरे डीप इंट्रारेटिनल, ये आपको नज़र आते हैं। इसमें डीप है हमारे पास, वो सुपरफिशियल थे ना तो फ्लेम शेप थे, ये आपको डीप नज़र आते हैं। ये डॉट या ब्लॉट की फॉर्म में नज़र आते हैं। डॉट मतलब ये देखें, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ब्लैक से बताती हूँ, ये जो आपको डॉट्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये आपके डॉट हेमरेजेस हैं। और ये आपको थोड़े से ब्लॉटिंग जो नज़र आएंगे ना, ऐसे बड़े बड़े हेमरेजेस, उनको आप ब्लॉटिंग हेमरेजेस कहते हो। तो दो तरह के हेमरेजेस हो गए, सुपरफिशियल हो गए, डीप हो गए। सुपरफिशियल कौन से थे? फ्लेम शेप। डीप कौन से हैं? डॉट एंड ब्लॉट, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। डॉट क्या होंगे? छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में होंगे। ब्लॉट क्या होंगे? जो बड़े बड़े थोड़े से हेमरेजेस। अब ये मैंने थोड़ा सा ना इसमें हाईलाइट किया, आपको देखें, ये जो आपको एक्सुडेट्स नज़र आते हैं ना, ठीक है, ये जो आपको एक्सुडेट्स नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आते हैं इधर, ये आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है एक्सुडेट्स। कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में, ठीक है। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में आपको एक्सुडेट्स नज़र आते हैं। वो जो आपको येलो येलो नज़र आ रहे थे ना, ये वो वाले एक्सुडेट्स की बात कर रहे हैं। और जो आपको हेमरेजेस नज़र आते हैं ना, सुपरफिशियल वाले जो मैंने आपको फ्लेम शेड बताए थे, वो बिल्कुल सुपरफिशियल जो हमारी लेयर्स होती हैं ना रेटिना की, जो अंदर की तरफ होती हैं, वहाँ पे आपको फ्लेम शेप नज़र आते हैं हेमरेजेस। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ ये डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और ये जो आपके इंट्रा रेटिनल होते हैं ना, ये इंट्रा रेटिनल हेमरेजेस, ठीक है, ये जो आपके डॉट ब्लॉट और ये डॉट ब्लॉट हेमरेजेस थे, ठीक है, वो आपको ना मिडल लेयर्स ऑफ द रेटिना में शो होते हैं। सो इस तरह से आपने इनको याद रखना है। सो ये आपके लिखे भी हुए हैं। हमारे पास सुपरफिशियल हेमरेजेस फ्लेम शेप्ड होंगे, और जो इंट्रारेटिनल हेमरेजेस होंगे वो आपके डॉट ब्लॉट होंगे या डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होंगे। उनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि ये वाले मिडल लेयर्स में होते हैं, और ये आपके जो है वो आउटर हमारे पास जो होती है, बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर होती है, उसमें नज़र आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो ऑक्लूजन की दो चीज़ें होती हैं ना, एवी शंट्स, ठीक है, और कॉटन वूल स्पॉट्स, वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसके अलावा जो एक चीज़ नज़र आती है जो वहाँ पे हमने नहीं देखी थी, वो है हमारे पास वीनस चेंजेस। जो हमारी वेन्स होती हैं ना, वेन्स, ठीक है, उनकी डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। और डायलेशन ऐसे होती है कि वो ना हमारे पास बीड्स की फॉर्म में डायलेशन होती है। जैसे बीड्स होते हैं ना, ऐसे बीडिंग के फॉर्म में, जैसे आपका नेकलेस होता है बीड्स वाला, इधर हमारे पास डायलेशन हुई, यहाँ पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, फिर डायलेशन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर डायलेशन, फिर कंस्ट्रक्शन। ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये वीनस बीडिंग वाली, ये वेन्स हमारी हैं, और ये बीड की फॉर्म में, बीड्स की फॉर्म में आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन डायलेशन ऐसे नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जब भी पिक्चर आएगी तो आपने, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेज है, याद रखना है प्री प्रोलिफरेटिव, ठीक है, प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज होगी। प्री प्रोलिफरेटिव में एक चीज़ क्या हो गई? वीनस बीडिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? कॉटन वूल स्पॉट्स, जो मैंने आपको बताया था एक्सोप्लाज्म के रुकने की वजह से बनते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? एवी शंट्स, ठीक है। तो ये आपने प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास ये देखिए प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रोलिफरेशन से याद रखना है, इसमें आपको न्यू वैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ द प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अब ये जो न्यू वेजल्स बनती हैं, ये हमारे पास डिस्क के ऊपर भी बन सकती हैं। आपको पता नहीं, हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है। अब ये वेजल्स आपकी जो है वो हमारे पास सॉरी, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क होती है।
अब ये वेजल्स आपकी जो है वो ऑप्टिक डिस्क के ऊपर भी बन सकती हैं, तो उसको हम कहेंगे न्यू वेजल्स एट द डिस्क, और एल्सवेयर भी बन सकती हैं। अगर तो एल्सवेयर बनेंगी तो उसको हम कहेंगे कि न्यू वेजल्स एल्सवेयर, ठीक है, कि कहीं और बन रही हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस। जो आपकी आइरिस होती है ना, उसके ऊपर भी हमारे पास न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको न्यू वेस्कुलराइजेशन भी अभी दिखाती हूँ कि कौन सी होती है। बस आपने याद रखना है, आइरिस के ऊपर भी न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है स्टेज में। फिर आपकी जो प्री रेटिनल हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मींस दैट रेटिना के आगे जो हमारे पास स्पेस होती है ना, ठीक है, हाँ, रेट्रो हाइलाइट स्पेस होगी। अब अभी आपको दिखाती हूँ, वो बोट शेप्ड हेमरेजेस बनते हैं, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। वीट्रस हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली आपकी जो एडवांस स्टेज होती है उसमें होता है। ये आपकी है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, जिसमें ये आपके आइरिस के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये वेजल्स ग्रो हुई हैं, ठीक है। तो सो दिस इज़ द न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस। अच्छा, अब ये देखें, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क थी। यहाँ पे अगर तो डिस्क के ऊपर हमारे पास हेमरेजेस हो रहे हैं तो उनको हम कहते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, तो उसको हम कहेंगे डिस्क के ऊपर न्यू वेस्कुलराइजेशन। अगर कहीं और हो रही होगी तो न्यू वेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आइरिस के ऊपर पे न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये जो प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है। और क्या होगा, और हमारे पास वीट्रस हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, स्टेज में, ठीक है। और क्या होगा, आपके पास सब हाइलॉइड हेमरेज होगा। सब हाइलॉइड हेमरेज क्या होता है, ये जो आपकी वीट्रस कैविटी होती है ना, ठीक है, और ये आपकी येलो कलर की रेटिना है, इसके दरमियान में हमारे पास जो रीजन होता है ना, उसको मतलब ये जो हमारे पास बाउंड्री होती है वीट्रस की, उसको हम कहते हैं हाइलॉइड। अब जो हमारे पास सब हाइलॉइड हेमरेज होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास हाइलॉइड की और रेटिना के दरमियान में हेमरेज होगा। ये ब्लू कलर का हेमरेज दिखा रही है लेकिन रेड कलर का होता है, ये बताने के लिए कि हाइलॉइड, ये आपकी हाइलॉइड है और ये आपका जो है रेटिना है, इसके दरमियान में जो हेमरेज होगा ना, वो आपके पास होगा सब हाइलॉइड हेमरेज, ठीक है। आपको वो वो आपको ना इस तरह से बोट शेप नज़र आता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बोट शेप। जब भी आप देखो ना कि आपको ये वाला हेमरेज नज़र आए बोट शेप, तो इसका मतलब कि ये प्री रेटिनल या सब हाइलॉइड हेमरेज है, उस वाली जगह पे जो मैंने आपको बताया। तो ये बोट शेप्ड होता है, ठीक है। सो ये आपको हेमरेज नज़र आ सकता है, और इसके अलावा विट्रस हेमरेज नज़र आ। सो प्रोलिफरेटिव स्टेज में ये आपको क्यों हेमरेज नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हमारी न्यू वेसल्स बनती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लीकी होती हैं, ठीक है। उस वजह से उनका जो ब्लड आता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्री रेटिनल और विट्रस हेमरेजेस और हमारे पास इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, लीकी वेसल्स की वजह से। फिर हम डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास विजुअल लॉस का प्रॉब्लम आता है वो इसी वजह से होता है, और ये ग्रेजुअल विजुअल लॉस होता है, ठीक है। याद रखना, जो विट्रस हेमरेज की वजह से विजुअल लॉस होगा ना, वो हमारे पास होगा हमारे पास सडन, ठीक है। विट्रस हेमरेज होगा तो सडन हमारे पास विजुअल लॉस होगा, और अगर हमारे पास जो है वो मैक्यूलोपैथी की वजह से विजुअल लॉस हो रहा है तो वो हमारे पास ग्रेजुअल होता है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो इसमें मैक्यूलोपैथी में ना हमारे पास 3 आती हैं, एक एग्जीडेटिव होती है, एक हमारे पास इस्कीमिक होती है, और एक मिक्स्ड होती है, ठीक है। एग्जीडेटिव मीन्स कि इसमें जो हमारे पास मैक्यूला में प्रॉब्लम आएगी वो क्यों आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सुडेट आ गया बाहर, ठीक है, मतलब वो सारा मटेरियल बाहर आ गया लीकेज की वजह से। और इस्कीमिक होगी मतलब उसमें फ्लूएंट की वजह से आएगी, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी, ठीक है। और हमारे पास जो तीसरी मिक्स्ड होगी, मीन्स है जिसमें एक्सुडेट भी होगा और उसमें स्कीमिया भी होगा। अब एक्सुडेटिव की वजह से हमारे पास फोकल हो सकता है या डिफ्यूज़ हो सकता है। फोकल मीन्स के जो आपका मैक्यूला का पार्ट है ना, वो आपका फोकली जो है ना वहाँ पे लीकेज हुई है, वहाँ पे वही हार्ड एक्सुडेट्स हुए हैं, वही हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। और डिफ्यूज़ जो होगा उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ली जो मैक्यूला होगा ना, डिफ्यूज़ली मतलब इन्वॉल्व होगा, मतलब कि हर डिफ्यूज़ली पूरी जगह पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो लेकिन मतलब वही 3 चीज़ें जो है ना एक्सुडेट वाली, वो यहाँ पे आपके पास फोकल होंगी तो फोकल मैक्यूलोपैथी होगी, और अगर डिफ्यूज़ होगी तो डिफ्यूज़ मैक्यूलोपैथी होगी, ठीक है। और हमारे पास जो है इसमें एक एफएफए होता है, फ्लोरेसेइन एंजियोग्राफी हम करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ना अपनी क्यूबिटल वेन के अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं, वो हमारी रेटिना के वेजल्स होती हैं उसमें जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, हमारे एओर्टा से ऊपर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, वो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैंने आपको ब्लड सप्लाई बताया था, फिर उधर से रेटिनल आर्टरी में जाएगा, वहाँ पे जाके जो है वो डाई आपको जाएगा, तो फिर आप उसकी पिक्चर्स लेते हो तो फिर आपको इस तरह से नज़र आता है। इस तरह करके ना जिधर जिधर डाई जाएगा ना, वहाँ पे आपको ऐसे फ्लोरेसेंस नज़र आएगी, चमक रही होगी जगह वो, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको बताते हैं कि जो हमारे पास वेसल्स हैं वो ब्लॉक हुई हुई हैं, खुली हुई हैं, क्या हुई हुई है, ब्लॉक हैं, ओक्लूड हुई हुई हैं, या बहुत ज़्यादा लीकी हैं। अब
देखिए यहाँ पे मैक्यूलर एडीमा जो होता है ना, इसमें ये आपका मैक्यूला का पार्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये आपका मैक्यूला का पार्ट है, यहाँ पे नहीं वो वाला शो हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जब आपके पास लीकी वेसल्स है ना, तो अगर आपको फोकल पॉइंट्स पे लीक मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो है ना फोकल मैक्यूलोपैथी है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ जगह जगह फोकल पॉइंट्स पे जो है ना हाइपरफ्लोरेसेंस मिलती है। हाइपरफ्लोरेसेंस क्यों मिलती है, क्योंकि वेसल्स लीकी हैं, उसमें से डाई बाहर आ जाएगा। डाई जब बाहर आएगा तो वहाँ पे आपको फ्लोरेसेंस हद से ज़्यादा नज़र आएगी फोकल पॉइंट्स पे, ठीक है। या आपके पास अगर तो एक फोकस भी होगी तो उसको हम फोकल मैक्यूलोपैथी कहेंगे, और अगर आपको हाइपरफ्लोरेसेंस जो है वो डिफ्यूजली मिल रही है, ठीक है, ऐसे फैली हुई है, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूज मैक्यूलोपैथी हुई है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।